Hello and welcome to the channel. In today's video, I am sharing one best and safest exercise for all types of back pain patient. अगर आपको कमर दर्द शियाटिका या फिर PIVD के कारण है या फिर कैनाल स्टेनोसिस के कारण है या फिर आपको कोई भी तरीके का मैकेनिकल या पोस्चरल बैक पेन है तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो स्पाइन है वो न्यूट्रल वे में अलाइन हो जाएगी, साथ ही साथ आपको बैक पेन में बहुत ही राहत मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन। सो पेशेंट इज़ इन द सुपाइन लाइन पोजिशन और जो पेशेंट का लोअर लेग होगा वो सपोर्टेड रहेगा एक चेयर या फिर स्टूल पर। आप यहाँ पे पिलो भी रख सकते हैं 3-4 जिसके ऊपर आप इस तरह से लोअर लेग प्लेस करें। तो इस पोजीशन का मेन मकसद क्या है, इसमें होता क्या है, आपकी जो नी और हिप है वो 90 डिग्री पोजीशन में रहती हैं, साथ ही जो आपका लोअर बैक है वो मैक्सिमम इलोंगेटेड पोजीशन में रहता है। इस पोजीशन में रहने से आपकी जो वर्टिब्रल कैनाल है या वर्टिब्रा है वो ओपन बैक पोजीशन में रहती हैं और पोस्टीरियर जो फेशिया है मस्कुलेचर वो भी इलोंगेट रहता है। तो इस पोजीशन में लेटने से ऑटोमेटिकली ही वैसे ही पेशेंट को दर्द में आराम मिलना शुरू हो जाता है। साथ में आपको एक हॉट पैक या फिर हीट पैक रखना है या फिर आप पानी की बोतल ले सकते हैं जो कि बाज़ार में मिलती है, इसमें पानी भरते हैं, उसको आधे से कम भर के कमर के नीचे रख लीजिए। 15 मिनट तक आपको वो पानी की बोतल या फिर हीट पैक कमर के नीचे रखना है और पेशेंट को हाथ इस तरह कर देना है। खोल लीजिए। अब पेशेंट को बोलना है कि वो अपने आप को एज्यूम करे कि वो एक वॉच है या घड़ी। तो वॉच में सबसे ऊपर की जगह 12 होता है, बीच में सुई होती है और ये पैरों की तरफ होता है 6। मान लेते हैं कि मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं तो नीचे 6 है, ये 12 है, दोनों हाथ सुइयाँ हैं, ये 7, ये 5 और ये सुई का हिस्सा। तो ऐसे ही पेशेंट को एज्यूम करा लेना है। फिर पेशेंट को कमांड क्या देनी है कि वो अपने दोनों पैरों से स्टूल को नीचे दबाए हल्का, अपने पेट से हॉट पैक को नीचे दबाए, गर्दन से बेड को नीचे दबाए और दोनों हाथों से भी बेड को नीचे दबाए सिर्फ 20% ताकत से। तो ये पांचों पॉइंट पेशेंट को एक साथ दबाने हैं। कैसे दबाइए कुशाल, एंड रिलैक्स। एक बारी में 3 से 4 सेकंड तक दबा के रखना है और वापस इस जगह पर ही 10 बार पेशेंट को बेड को प्रेस करना है। करिए, वापस, फिर से वापस। जब पेशेंट इस अवस्था में बेड को प्रेस कर ले फिर पेशेंट को बोलना है उसको अपने हाथ धीरे धीरे खोलने हैं। तो मान लेते हैं मेरा हाथ पहले 7 और 5 पे था, अब मैं 8 और 4 पर ले जाऊंगा। तो कुशाल अपने हाथ खोल लीजिए मानते हुए कि 8 और 4 है। अब फिर से गर्दन को नीचे दबाना है, हाथ को नीचे दबाना है, पैर को और कमर को, एंड रिलैक्स। दबाइए। थेरेपिस्ट साथ साथ चेक करेगा कि पेशेंट दबा पा रहा है नहीं दबा पा रहा है। हॉट पैक को निकालने की कोशिश करेगा थेरेपिस्ट, एंड रिलैक्स। फिर से एंड रिलैक्स, फिर से एंड रिलैक्स। जब इस जगह भी 10 बार दबा लें फिर अपने हाथ को 9 की सुई पे ले जाना है। 9 और 3 इस जगह पे होते हैं। तो कुशाल अपने हाथ को आप ले जाइए इस तरह। फिर से गर्दन दबानी है, हाथ दबाने हैं, पैर नीचे दबाने हैं और कमर नीचे दबानी है, एंड रिलैक्स। तो इस तरह ही करते करते आपको पहले 7 और 5, फिर 8, 4, 9, 3, फिर आपको ले जाना है 10 और 2 पे और ऐसे करते करते ही 12 तक आपको पहुंच जाना है। तो इससे क्या होगा, जितने भी पोस्टीरियर मस्कुलेचर की आपकी मसल्स हैं वो सब टाइट होनी शुरू हो जाएंगी अगर वो इलोंगेट पोजीशन या फिर लूज़ रहती हैं। क्योंकि होता क्या है, पुअर पोस्चर होने की वजह से पीछे की सारी मांसपेशियां झुकी रहती हैं, लेनदेन अवस्था में रहती हैं, वीक। तो आपको उनको धीरे धीरे इस एक्सरसाइज के थ्रू करेक्ट कर लेना है। इस एक्सरसाइज को करने से ना ही सिर्फ आपकी बैक हेल्दी रहेगी, साथ साथ आपको जो बैक पेन के सिम्टम हैं वो भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। चाहे आपको अपर बैक पेन हो चाहे लोअर बैक पेन हो, आपको ये दोनों पेन में ही एक्सरसाइज सहायता करेगी। साथ ही गर्दन के दर्द में भी इससे बहुत आराम मिलेगा। आपका अगर पुअर पॉस्चर है, स्पाइन आपकी माल अलाइन है, तो इस एक्सरसाइज से वो धीरे धीरे करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी आप जब इसको रोज़ करेंगे। तो सोने से पहले इस एक्सरसाइज को रोज़ एक बार कीजिए, आपको जल्दी ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि जो मैंने इस वीडियो में एक्सरसाइज बताई है इससे आपको आराम मिले। अपने वैल्यूबल फीडबैक मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।